साइनी घोष, ये नाम भूले तो नहीं हैं? अगर भूल गए हो तो याद कर लीजिए। हम झालमुड़ी पार्टी नहीं है वाला बयान या फिर राघव चड्ढा के सरनेम पर टिप्पणी। इन बयानों के जरिए साइनी ने सोशल मीडिया को जबरदस्त कैप्चर किया था। अब एक बार फिर चर्चा में है, किसी ताज़ा बयान के लिए नहीं, अपने पुराने बयानों और गानों के लिए। कारण टीएमसी हार गई और ये ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। सिर्फ ट्रोलर्स ही क्यों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने भी इन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, बीजेपी की जीत तो पक्की थी ही, लेकिन साइनी के उस विवादित गाने ने आग में घी डालने का काम किया है और नतीजों को बीजेपी के पक्ष में मोड़ दिया। कौन सा गाना? वही जो साइनी प्रचार प्रसार के दौरान मंचों पर जोर जोर से गा रही थी, मेरे दिल में है काबा और आंखों में मदीना। साइनी की आवाज में आपने ये गाना जरूर सुना होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, आपको पसंद आएगा। लेकिन बंगाल के वोटरों को शायद ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ प्रचार मालूम हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि साइनी घोष अपने संसदीय क्षेत्र जाधवपुर की 7 विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी को सिर्फ 1 पर जीत दिला पाई, जबकि बाकी 6 बुरी हार का सामना करना पड़ा। आगे की बात करें उससे पहले आप सभी सीटों पर प्रत्याशियों की जीत हार जान लीजिए। सोनरपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी की रूपा गांगुली आगे हैं, टीएमसी की अरुंधति मोइत्रा पीछे। भंगोर में ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के मोहम्मद नवसाद सिद्दीकी आगे, टीएमसी शौकत अली मोल्ला पीछे। कस्बा से टीएमसी के अहमद जावेद खान पीछे हैं और भाजपा के बनर्जी संदीप आगे। जाधवपुर से भाजपा के सरबोरी मुखर्जी आगे हैं, टीएमसी के देबाव्रत मजुमदार पीछे। सोनपुर उत्तर में बीजेपी के देबाशीष धर आगे हैं, टीएमसी के फिरदौसी बेगम पीछे। टॉलीगंज से बीजेपी के पापिया अधिकारी आगे हैं, टीएमसी के अरूप विश्वास पीछे। विधाननगर से बीजेपी के सारद्वत मुखर्जी आगे हैं, टीएमसी के सुजीत बोस पीछे। इन नतीजों को देखकर ये कह सकते हैं कि साइनी के बयान बंगाल के साथ साथ उनकी खुद की सीट पर उल्टे पड़ गए, खासकर वो मक्का वाला गाना। इस गाने को विपक्षी पार्टियों, खासकर बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बंगाल रैली में इस पर पलटवार करते हुए कहा था, अगर टीएमसी सांसद के दिल में काबा और आंखों में मदीना है तो हमारे दिल में महाकाली और आंखों में चैतन्य महाप्रभु बसे हैं। अब साइनी को लगा कि उनका काबा मदीना वाला गाना पार्टी के खिलाफ जा रहा है, तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने एक रैली में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मों की प्रार्थनाएं एक साथ गाकर सुनाई, जिसमें हनुमान चालीसा की पंक्तियां भी शामिल थीं। उन्होंने कहा वो चाहती हैं कि सब भाईचारे के साथ रहें और बीजेपी इस एकता को तोड़ना चाहती है। कहना गलत नहीं होगा कि साइनी के इस गाने ने बहुत हद तक वोटों के ध्रुवीकरण को बल दिया, जिसका दावा खुद नतीजे कर रहे हैं। जहां टीएमसी को उम्मीद थी कि इस गाने से अल्पसंख्यक वोट उनके पक्ष में एकजुट होंगे, वहीं इसका उल्टा असर हुआ और हिंदू वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी की तरफ खिसक गया। इसी वजह से अब उन्हें हार का मुख्य जिम्मेदार मानकर ट्रोल किया जा रहा है। चलिए अब थोड़ा बहुत साइनी घोष के बारे में जान लेते हैं, जिसे आप यूं कह सकते हैं कि साइनी घोष आज भले ही विवादों में हों, लेकिन वो बंगाल की राजनीति और मनोरंजन जगत का एक जाना माना चेहरा है। 27 जनवरी 1993 को कोलकाता के एक पारंपरिक बंगाली परिवार में जन्मी साइनी घोष के पिता पान की दुकान चलाते थे और उन्होंने साइनी के करियर में उनका बहुत साथ दिया। सुदीपा घोष का साल 2024 की शुरुआत में निधन हो गया, जो उनकी मां थी, जिससे साइनी घोष काफी टूट गई। महज 33 साल की साइनी घोष ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो न केवल एक राजनेता हैं, बल्कि एक मंजी हुई अभिनेत्री और सिंगर भी हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखती हैं और हार न मानने वाली स्ट्रीट फाइटर राजनीति में विश्वास रखती हैं। राजनीति में आने से पहले वो अपने अभिनय के दम पर बंगाल में घर घर में मशहूर हो चुकी थीं। साइनी घोष के करियर की शुरुआत टीवी की दुनिया से हुई। उन्होंने साल 2010 में टेलीफिल्म्स इच्छेदाना के साथ मनोरंजन जगत में कदम रखा। इसके बाद उसी साल उन्हें फिल्म नोटो बार नॉट आउट के जरिए बड़े पर्दे पर ब्रेक मिला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और कानमची, अंतराल, एकला चलो और राज काहिनी जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। उन्होंने राज चक्रवर्ती के प्रसिद्ध सीरियल प्रलय आश्चर्य में एक पत्रकार की भूमिका निभाई थी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। फिल्मों के बाद साइनी ने राजनीति की ओर रुख किया और 24 फरवरी 2021 को वो आधिकारिक तौर पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें 2021 के विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण से टिकट दिया, लेकिन वहां उन्हें बीजेपी की अग्निमित्रा पोल से हार का सामना करना पड़ा। इस
हार के बावजूद ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्हें जून 2021 में टीएमसी की युवा इकाई का अध्यक्ष बना दिया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में साइनी ने शानदार वापसी की और जादवपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल कर संसद पहुंची। अब अगर साइनी राजनीति में आई हैं तो विवादों से नाता भी होगा ही। 29 अप्रैल 2026 द संडे गार्जियन में छपी सुमित कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में चुनाव से ठीक पहले उनका एक पुराना ट्वीट वायरल हो गया, जिसमें एक शिवलिंग पर कंडोम रखा दिखाई दिया। इस पर काफी बवाल मचा था और उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था। हालांकि उन्होंने सफाई दी थी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। इसके बाद त्रिपुरा में प्रचार के दौरान उन पर बीजेपी समर्थकों की भीड़ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का आरोप लगा और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के चर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में भी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को मिली चुनावी हार से कुछ सवाल निकलेंगे जो ममता बनर्जी से और उनकी टीम से ही पूछे जाएंगे। उसी टीम का हिस्सा है साइनी घोष। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। शुक्रिया।